हम बात कर रहे हैं भारत के सुदर्शन चक्र, यानी सुदर्शन चक्र वही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के मंच से, लाल किले से ये अनाउंसमेंट किया था कि 2035 तक भारत का सुदर्शन चक्र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जोड़ा जाएगा। यानी हम जान लेते हैं पहले कि भारतीय सुदर्शन चक्र क्या आएगा। वही सुदर्शन चक्र जो अभी इजराइल, जिसको इजराइल में आयरन डोम के नाम से जाना जाना जाता है और अमेरिका में गोल्डन डोम के नाम से जाना जाता है। यानी हम पहले समझते हैं कि आयरन डोम क्या आएगा। आयरन डोम की बात करें हम, तो इजराइल के आसपास के कम से कम 7 या 8 देश जो हैं, जो इजराइल के शत्रु देश हैं, उन शत्रु देशों की नाम की बात करें तो उनमें पहले नंबर पे आता है गाजा, दूसरे पे लेबनान आता है, तीसरे पे अमन आता है और चौथे पे सीरिया और इराक और ईरान, वेस्ट बैंक आता है। यानी 7 जो है इसके कट्टर दुश्मन देश हैं। यानी बात करें इजराइल, यानी इजराइल उन देशों से लड़ता है अकेले, एक छोटा सा देश इनसे कैसे लड़ता है। तो हम जानते हैं कि इजराइल ने 2011 में आयरन डोम नाम से एयर डिफेंस अपना विकसित किया था, जो एक वायु रक्षा प्रणाली है उसकी। यानी कोई भी देश उस पे, यानी रॉकेटों, मोटार्स और मिसाइलों से अगर अटैक करता है या हमला करता है तो उसको एयर यानी हवा में ही मार कर नष्ट कर देता है, यानी गिरा देता है उसको। वैसी इसी तर्ज पर अमेरिका ने भी गोल्डन डोम के नाम से एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। लेकिन जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, यानी इसको बात करें वायु रक्षा प्रणाली है, इजराइल के जो आयरन डोम है उससे बेटर है, यानी बहु रक्षा प्रणाली उसकी है। तो अमेरिका को बहुत ही अच्छी बेटर प्रणाली है। उसी तर्ज पर भारत ने ही अपने देश में सुदर्शन चक्र, यानी भगवान विष्णु या कृष्ण से प्रेरित होकर सुदर्शन चक्र नाम इसको दिया है। तो यानी काम वही करेगा। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, काफी लंबे समय तक चलेगी। यानी 2025 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी लाल किले से 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। लेकिन ये इसको बनकर तैयार होने में करीब 10 साल लग जाएंगे, यानी 2035 में ये चालू होगा। तो हम बात करते हैं सुदर्शन चक्र, यानी सुदर्शन चक्र की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जैसे ही इजराइल के आसपास के जितनी सारी कंट्रियां हैं उसके दुश्मन देश हैं, अकेले लड़ता है, उसी तर्ज पर भारत के आसपास की जितनी भी कंट्रियां हैं, जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे भारत देश की जो दुश्मन देश हैं उसमें पाकिस्तान का नाम पहले आ सकता है, चीन का नाम पहले आ सकता है, अजरबैजान का नाम आ सकता है जो कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, और ये तुर्की के नाम आ सकता है जो भारत का विरोध करता है, जो खिलाफत करता है, जो पाकिस्तान का सपोर्टर है। यानी हम बात करते हैं, यानी ये जो कंट्रियां हैं भारत की दुश्मन देश मानी जा सकती हैं। यानी अगर हम सही मायने में बात करें तो भारत में आए दिन आतंकी हमले कराने की साजिश करता रहता है पाकिस्तान। वैसे ही कश्मीर करता रहता है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में कहें चीन, तो चीन आगे बढ़ता जा रहा है और उसी तर्ज पर भारत भी आगे बढ़ने का कदम उठा रही है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। यानी माने तो पाकिस्तान और चाइना जो भारत के कट्टर दुश्मन हैं, वह अपने मिसाइलों और ड्रोनों के माध्यम से भारत पर हमला कर सकते हैं। तो इसी तर्ज पर भारत ने भी आयरन डोम और गोल्डन डोम की तर्ज पर अपना यहाँ सुदर्शन चक्र विकसित करने की योजना बनाई है। यानी इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम 1962 के युद्ध को देखते हैं, 1967 के युद्ध को देखते हैं, 1975 के युद्ध को देखते हैं, जो चीन द्वारा लड़ा गया था। जैसे 1920 के युद्ध को देखते हैं, चीन ने गलवान पर संघर्ष हुआ, सैनिक झड़पें हुई। अगर पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर मुद्दे पर 1947 1948 में कश्मीर मुद्दे पर युद्ध हुई। 1965 की बात करें तो कश्मीर में घुसपैठ के माध्यम से बहुत ही युद्ध का रूप ले लिया, युद्ध करना पड़ा हमें। 1971 की बांग्लादेश की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारत कैसे पिसा। तो हम बात करते हैं कश्मीर 1999 कारगिल युद्ध की। यानी कारगिल युद्ध में क्या हुआ, कारगिल युद्ध में जो पाकिस्तानी सैनिक थे, यानी वहाँ के आतंकवादी थे, वो कश्मीर की चोटी पर जाके बैठ के जो भारतीय सैनिक थे उन पे हमला किया और कश्मीर में आतंकवाद का तांडव मचाया, वहाँ की जनता को परेशान किया, वहाँ की जनता को
नष्ट करने का काम किया। यानी 2025 की बात करें तो वहाँ पे पहलगाम हमला करवाया, जो धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया। ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हम हिंदू हिंदूवादी नहीं हैं, हम उसके खिलाफत करते हैं। यानी भारत में आतंकवादी गतिविधियां चालू करने के लिए पाकिस्तान अलग-अलग हथकंडे और साजिश रचता रहता है। यानी ये कह सकते हैं भारत को एयर डिफेंस सिस्टम यानी सुदर्शन चक्र की आवश्यकता आज के समय में भली-भाँति मतलब मानी जा सकती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम ज़रूरत की बात करें तो भारत ने सुदर्शन चक्र की ओर कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। 2035 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। यानी हम बात करते हैं सुदर्शन चक्र। अब समझते हैं सुदर्शन चक्र क्या आएगा। यानी ये सुदर्शन चक्र रहेगा जो ड्रोनों, मोटार्स, मिसाइलों को हवा में ही मार के नष्ट कर देगा। यानी कोई भी कम दूरी की मिसाइल हो, लंबी दूरी की मिसाइल हो, उसको ट्रैक करके उसको लेज़र टेक्नोलॉजी और डाटा प्रोसेसिंग और उसको इसके माध्यम से उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा। यानी ये सुरक्षा प्रणाली कह सकते हैं, ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी यह हम बात करें, यह जो हमारी सेना है, नौसेना हो गई, वायु सेना हो गई और थल सेना हो गई, इनको उसमें कनेक्ट यानी जोड़ने का काम करेगा। जो भी युद्ध के समय ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, जैसे भी हम इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। यानी दुश्मन देश पे हम वर्चस्व हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। यानी भारतीय सुदर्शन चक्र आने वाले समय में कितना पावरफुल होगा, उसको हम जानकर अति प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, देशवासी खुश होंगे। यानी हमारा जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा, जो सुदर्शन चक्र बनेगा, पूरे भारत को कवर करेगा, पूरे भारत की सीमाओं को कवर करेगा। उसके आस-पास कोई भी आतंकवादी घटनाएँ या युद्ध जैसा माहौल नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो उसको हवा में मार कर नष्ट कर देगा। हम जानते हैं पहले कि भारत का क्षेत्रफल, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और वैसे ही हम पूरब और पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। यानी इतना लंबा इतना मतलब क्षेत्रफल के आधार पे इतना बड़ा भारत देश है, तो भारत को सुदर्शन चक्र की आवश्यकता सिस्टम बहुमहत्वाकांक्षी योजना की ज़रूर पड़ी है। या तो आपने जाना भारत के सुदर्शन चक्र, यानी सुदर्शन चक्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी सुदर्शन चक्र आने वाले समय में भारत की रक्षा करेगा, यानी पूरे देश की रक्षा करेगा। आपने जाना सुदर्शन चक्र, भारत कितना बड़ा देश है। आपने जाना है विश्व में 7वें क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा 7वें नंबर पे आता है। यानी जनसंख्या के हिसाब की बात करें तो जनसंख्या भारत की 140 करोड़ के आसपास है। यानी इतने बड़े देश में और इतनी जनसंख्या में इतने सारे भारत में इतने धर्म हैं, इतनी संस्कृतियाँ हैं, उसके बचाव के लिए भारत को एयर डिफेंस सिस्टम यानी से सुदर्शन चक्र इसकी सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जाना आने वाले समय में 2035 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हम भी इन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएँगे। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। यानी सुदर्शन चक्र क्यों हमें ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए, जाना हमने सुदर्शन चक्र क्या हैगा, तो अभी के लिए इतना ही। तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बनाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।